मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु की अभिषेक उनके ऊपर हो, प्रभु का दास को प्रभु बहुतायत से इस्तेमाल करने पाए। हालेलुया। आज से बाइबल क्लास शुरू हुआ है, प्रभु के दासों को प्रभु इसके बीच में इस्तेमाल करने के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। आमीन। आगे का समय प्रभु का दास को देते हैं। आमीन। हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि प्रभु ने आज सचमुच में मौका जो दिया है, उस मौका के अनुसार आखिर परमेश्वर ने कभी कभी एक समय आता है जो गीत गाने का समय आता है, आराधना करने का समय आता है, और रोने का भी समय आता है, छाती पीटने का भी समय आता है, और गाने का भी समय आता है। लेकिन आज परमेश्वर का धन्यवाद करने का समय है। आज परमेश्वर का धन्यवाद करने का समय है। इसलिए आइए हम परमेश्वर के साथ जुड़ जाएं। परमेश्वर हमारा यो कहता है कि तू मेरे दिन को, अगर तू मेरे समय को अगर पहचानता है तो आज मैं तेरे डेरे के निकट आऊंगा। तू मेरे वचन का अगर पालन करता है तो मैं तेरे डेरे के निकट आऊंगा। इसलिए आइए हम आज परमेश्वर का धन्यवाद करने का समय है अभी। इसलिए आइए हम परमेश्वर के सामने अपने सरों को झुका करके, सारी चीज़ों को छोड़ करके, सारी चिंता छोड़ करके प्रभु के पास आ जाएं। इसलिए आइए हम परमेश्वर का छोटी सी विनती करें। धन्यवाद 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 अति महान सामर्थी जीवित परमेश्वर पिता, दुनिया का राजा प्रभु जी, सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी सर्वज्ञानी राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, न बदलने वाला परमेश्वर पिता, अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर, दाऊद का परमेश्वर, सुलेमान का परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते प्रभु जी। 24 सिंहासन के बीच में विराजमान परमेश्वर पिता, उस चारों प्राणियों के बीच में जो आंखें लगी है प्रभु जी, उसके बीच में यहोवा विराजमान। मैं आपका धन्यवाद करता हूं महान सामर्थी परमेश्वर पिता। एक बार हर एक को छू लीजिए परमेश्वर पिता, इस समय को परमेश्वर पिता छू लीजिए परमेश्वर पिता, और आप सहायता और मदद करें प्रभु जी। एक बार परमेश्वर पिता, पुनः से परमेश्वर पिता, हम सबके घरों में चारों तरफ सामर्थी लहू का बाढ़ लगाते प्रभु जी। आपने दास को परमेश्वर पिता अभिषेक से परमेश्वर पिता भरा परमेश्वर और परमेश्वर पिता, उन्होंने मौका दिया, हम धन्यवाद करते प्रभु जी। उनका भी हम धन्यवाद करते महान प्रभु जी, हम धन्यवाद करते प्रभु जी। अगर आप परमेश्वर उनसे मैं परमेश्वर पिता अगर आप परिचय ना कराते परमेश्वर पिता तो यहाँ पे मैं नहीं आ सकता परमेश्वर पिता। इसलिए मैं आपका करोड़ों बार धन्यवाद करता प्रभु जी, और आपके श्रेष्ठ दास को भी धन्यवाद करता प्रभु जी कि आप सहायता और मदद करें प्रभु जी। एक बार सारी प्रॉब्लम को परमेश्वर पिता यीशु के नाम से दूर करता हूं प्रभु जी, आप सहायता और मदद करें। इस वचन में परमेश्वर पिता आप बोलने के लिए सहायता और मदद करें परमेश्वर, हम धन्यवाद करते प्रभु जी। सारी बातों को आपके हाथों में देते हुए यीशु मसीह के नाम से इस विनती को मानते हैं। आमीन आमीन। एक छोटी सी हम लोग गीत गाएंगे। सरल हो तू बहाया, सरल हो तू बहाया, मेरे जीवन को बचाया, मेरे जीवन को बचाया। सरल हो तू बहाया, सरल हो तू बहाया, मेरे जीवन को बचाया, मेरे जीवन को बचाया। तेरे हाथों में कांटे लगे हैं, तेरे गालों पे चाटे लगे हैं, तेरे हाथों में कांटे लगे हैं, तेरे गालों पे चाटे लगे हैं। कोड़े मार मार के तड़पाया, कोड़े मार मार के तड़पाया, मेरे जीवन को बचाया, मेरे जीवन को बचाया। सरल हो तू बहाया, सरल हो तू बहाया, मेरे जीवन को बचाया, मेरे जीवन को बचाया।
सचमुच में परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं महान प्रभु जी, आपने मेरे जीवन को बचा लिया, धन्यवाद करते प्रभु जी। एक बार पुनः से परमेश्वर पिता हम सबका जीवन पाठ प्रभु जी, अपना जीवन पाठ परमेश्वर पिता, जितने लोग परमेश्वर पिता जो मीटिंग में जुड़े हैं परमेश्वर पिता, सबके आपके हाथ हम देते हुए प्रभु जी यीशु मसीह के नाम से इस विनती को मानते हैं, आमीन। हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम आज ऐसी बात देखना चाहते हैं, बहुत से लोग जो हैं दुनिया में परमेश्वर को जानते हुए भी बहुत से लोगों पर दोष लगाते हैं। हालेलुया। उस दोष के बारे में हम देखते हैं कि आखिर परमेश्वर यहोवा क्या कहता है। बहुत से लोग विरोध में बातें करते हैं, आखिर वो क्या कहता है परमेश्वर। इसलिए आइए हम एक वचन को देखेंगे, फिलिप्पी 1:14 में क्या लिखा हुआ है। 14:15 से 18 तक क्या लिखा हुआ है। बताना हमको, बताना। फिलिप्पी 1:14। और प्रभु में जो भाई हैं उनमें से अधिकांश मेरे कैद होने के कारण हियाव बांधकर परमेश्वर का वचन निर्धड़क सुनाने का और भी साहस करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन यहाँ पे कह रहा है, और प्रभु में जो भाई हैं उनमें से अधिकांश मेरे कैद होने के कारण और हियाव बांधकर परमेश्वर का वचन निधड़क सुनाने का और भी साहस करते हैं। हालेलुया। जैसे यहाँ पे लिखा कि प्रभु में जो भाई हैं, एक बार यहाँ पे लिखा है कि पौलुस की कैद से सुसमाचार की उन्नति। पौलुस कैद में पड़ा हुआ व्यक्ति है, लेकिन बहुत से लोग हैं जो उसको डाह से देख रहे हैं, बहुत से लोग हैं जो झगड़े से प्रचार कर रहे हैं। आगे आपको पता चल जाएगा आखिर क्या लिखा हुआ है। 15 में क्या लिखा है। कुछ तो डाह और झगड़े के कारण मसीह की कथा सुनाते हैं, हाँ, प्रचार करते हैं, और कुछ भली इच्छा से, हाँ, कई एक तो यह जानकर कि मैं सुसमाचार के लिए उत्तर देने को ठहराया गया हूँ, प्रेम से प्रचार करते हैं। और 17। और कई एक तो सिधाई से नहीं पर विरोध में मसीह की कथा सुनाते हैं, हाँ, यह सोचकर कि मेरी कैद में मेरे लिए क्लेश उत्पन्न करें। और 18 में। तो क्या हुआ, केवल यह कि हर प्रकार से, चाहे बहाने से चाहे सच्चाई से, मसीह की कथा सुनाई जाती है, और मैं इससे आनंदित हूँ और आनंदित रहूंगा भी। हालेलुया। परमेश्वर का वचन यहाँ पे बता रहा है कि कुछ तो डाह और झगड़े के कारण मसीह का प्रचार करते हैं, और कुछ तो भली इच्छा से, और कई तो एक जानकर कि मैं सुसमाचार के लिए उत्तर देने के लिए ठहराया गया हूँ, प्रेम से प्रचार करते हैं, और कई तो सिधाई से नहीं पर विरोध से मसीह की कथा सुनाते हैं, यह सोच कर कि मेरी कैद के मेरे लिए क्लेश उत्पन्न करे। हालेलुया। पौलुस बोल रहा है कि अरे यार, बहुत से लोग, जब मैं कैद में पड़ा हुआ हूं व्यक्ति, तो लोग विरोध में कथा सुना रहे हैं, बहुत से लोग निधड़क प्रचार सुना रहे हैं कि पौलुस ने अगर ऐसा हुआ है, ऐसा अगर कैद में बंद है, तो मुझे गर्व है कि उन्होंने, पौलुस ने इतना बड़ा महान व्यक्ति है। हालेलुया। लेकिन बहुत से लोग जो हैं वो विरोध में सुना रहे हैं। परमेश्वर तो एक है, लेकिन लोग ने 4 प्रकार 5 प्रकार की और सुसमाचार लेकर उसको सुना रहे हैं कि ये जो है कोई तो भली इच्छा से सुना रहा है, कोई सिधाई से नहीं विरोध से कथा सुना रहा है, कोई झगड़े के कारण सुना रहा है, और कोई तो विरोध से ऐसा ही करके वो मसीह की कथा सुना रहा है। लेकिन पौलुस एक बात कह रहा है, हालेलुया, अरे कई तो एक सिधाई से नहीं पर विरोध से मसीह की कथा सुनाते हैं, यह सोच कि मेरे कैद के लिए मेरे लिए क्लेश उत्पन्न करे। हालेलुया। इतना बड़ा ज्ञानवान पौलुस है कि वो बोल रहा है कि इतना लोग प्रचार कर रहे हैं मेरे विरोध में, और लेकिन मैं जानता हूं, मैं किसी प्रकार से हो, चाहे बहाने से हो, चाहे सच्चाई से हो, चाहे विरोध से हो, किसी प्रकार से अगर वो मसीह की कथा सुनाई जाती है, तो मैं सोचता हूं कि मैं आनंदित हूं और आनंदित रहूंगा भाई। हालेलुया। बहुत से लोग विरोध में भी प्रचार कर देते हैं पास्टरों के ऊपर, लेकिन फिर भी पास्टर कभी कभी नाराज हो जाते हैं। लेकिन नहीं, पौलुस एक बात कह रहा है, इतना बड़ा इसके पास ज्ञान है, कहते बाइबल को एक बार पढ़ के देखिए, ज्ञान का किसान बना देगा वो। हालेलुया। बाइबल को एक बार पढ़ के देखिए, ज्ञान का किसान बना देगा वो। एक बार समझ के चल के देखिए, सच्चा इंसान बना देगा वो। हालेलुया। एक ऐसा इंसान है, एक इसके पास ऐसा ज्ञान है, जैसे अभी हमारे पास्टर जी ने बताया कि उसके वो बोल रहा है कि किसी में फरीसी से कम नहीं हूं, किसी शास्त्री से कम नहीं हूं, किसी में ज्ञान से कमी नहीं हूं, लेकिन फिर भी
मैं एक बात सोचता हूं, अपने शरीर को मारता कूटता और अपने बस में करता हूं। हालेलुया। उसके पास ज्ञान की कमी नहीं है, इतना उसके पास संपत्ति की कमी नहीं, लेकिन फिर भी कह रहा है कि मैं 1000 बातें बोलने से मैं ये समझता हूं कि 5 बातें ही उत्तम उत्तम कह दूं। हालेलुया। इसलिए इतना बड़ा वो ज्ञानवान है, उसके पास ऐसे ज्ञान असीम है। वो बोल रहा है कि अरे यार, किसी प्रकार से बहाने में हो या सच्चाई से हो, लेकिन फिर भी मैं सोचता हूं कि मैं आनंदित हूं और आनंदित रहूंगा भी। हालेलुया। ऐसे हमारे पास ज्ञान होनी चाहिए। कोई भी चाहे किसी प्रकार का क्यों हमारे पास विरोध की कथा सुनाए, अगर कोई बीमार व्यक्ति पड़ जाता है तो लोग सोचता है कि शायद इसके पापों की सजा हो। हालेलुया। बहुत से लोग हताश हो जाते हैं तो सोचते हैं कि ये पहले कर्मों से शायद कुछ पाप किया होगा, कोई श्राप होगा, कोई जादू होगा, कोई टोना होगा, कैसे लग गया। हालेलुया। लेकिन एक बात है कि लोग जो मसीह की विरोध में कथा सुना रहे हैं, तो आज हमें ये देखना है कि किसी प्रकार से चाहे सुनाई जाती हो, लेकिन हम एक बात आज तय करना है कि चाहे सच्चाई से हो, चाहे बहाने से हो, चाहे विरोध से हो, लेकिन हम तो परमेश्वर के बेटा और बेटी हैं। हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए। हालेलुया। हमें उस तरीके देखना चाहिए कि हमारा यहोवा बाप है। अरे वो अगर बाप है तो हम आपस में लड़के बच्चे जो भाई बंधु हैं, क्यों हम लोग आपस में कटे मरे। हालेलुया। इसलिए हमें एक बात देखना है कि हमें आनंदित और आनंदित रहना बहुत जरूरी है। हालेलुया। एक और हम देखता हूं कि एक व्यक्ति था जो विरोध में, परमेश्वर के विरोध में चला गया। हालेलुया। आखिर वो कौन व्यक्ति है, हमें एक बात देखना बहुत जरूरी है। योना की किताब खोलेंगे, 1 अध्याय योना। एक का 1-2 पढ़ेंगे पहले। यहोवा का यह वचन अमित्य के पुत्र योना के पास पहुंचा, उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। हालेलुया। पहली बात तो यहोवा का वचन। लोग पहले बोलते हैं कि मनुष्य के यहाँ से वचन आया। बहुत से लोग मसीह मनुष्य लोग जा करके घरों घरों में सुसमाचार सुनाते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यहोवा का वचन अमित्य के पुत्र योना के पास पहुंचा। हालेलुया। वो कैसा रहा होगा और कैसा भय मानने वाला होगा, लेकिन उसके पास परमेश्वर यहोवा की बाणी पहुंचती है। और कौन सी बाणी है? दूसरा पढ़े। उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा, उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। उसकी बुराई जो है मेरे दृष्टि में बढ़ गई है। हालेलुया। मैं भी एक बात देखना चाहता हूं कि अगर लोग जैसे विरोध में प्रचार करते हैं तो मैं सोचता हूं कि अरे यार, पास्टर के विरोध में क्यों प्रचार हो रहा है। हमें तो इसके विरोध में प्रचार करना चाहिए, बुराई की विरोध में प्रचार करना चाहिए, शैतान के विरोध में प्रचार करना है कि शैतान ने इतना इतना लोगों को कायर बना दिया, दारू पिलाना सिखा दिया, गुटखा खिलाना सिखा दिया। हालेलुया। हमें तो उसके विरोध में प्रचार करना चाहिए, बल्कि यहोवा के लोगों को विरोध में प्रचार नहीं करना चाहिए। हालेलुया। लेकिन यहाँ पे परमेश्वर बोल रहा है कि जा तू बुराई करने में जा, वहां पे सुसमाचार सुना दे। लेकिन ये योना का अमित्य का पुत्र जो योना है वो बोल रहा है, आगे क्या बोला है? 3 में क्या लिखा है? परंतु योना यहोवा के सम्मुख से तर्सीस को भाग जाने के लिए उठा, हाँ, और याफा नगर को जाकर तर्सीस जाने वाला एक जहाज पाया और भाड़ा देकर उस पर चढ़ गया कि उनके साथ यहोवा के सम्मुख से तर्सीस को चला जाए। हालेलुया। यहाँ पे बहुत बड़ी बात लिखा कि परंतु योना जो है यहोवा के सन्मुख से तर्सीस को भाग जाने के लिए उठा। हालेलुया। परमेश्वर का बात नहीं मान रहा है, परमेश्वर का आज्ञा नहीं मान रहा है, बल्कि परमेश्वर का विरुद्ध में हो गया है ये आदमी। हालेलुया। लेकिन ये भी एक पास्टर के रूप में है और ये भी परमेश्वर का यहोवा का वचन उसके पास पहुंचा है, लेकिन वो व्यक्ति वहां पे सुसमाचार सुनाने के लिए नहीं जा रहा है। हालेलुया। अभी होता दूसरे के विरुद्ध में सुना देता, लेकिन जब विरुद्ध में वहां पे ज्यादा बड़ा सताव है, ज्यादा बड़ा आदमी है, वो शायद मरने के लिए डर रहा है, लेकिन यहाँ पे हो रहा है कि वो एक क्या लिखा कि परंतु योना यहोवा के सन्मुख से तर्सीस को भाग जाने के लिए उठा और याफा नगर को जाकर तर्सीस जाने वाला एक जहाज पाया और भाड़ा देकर उस पर चढ़ गया कि उनके साथ यहोवा के सन्मुख से तर्सीस को चला जाए। हालेलुया। पहली बात तो ये समझना है कि अरे यार, यहोवा है, उसकी आंखें आग की ज्वाला है, उसके सामने कहाँ हम छिप सकते हैं। अगर हम मिट्टी के अंदर पृथ्वी के गहराई में जाएं फिर भी वहां से हमें निकाल लेगा, अगर समुद्र के गहराई में जाए फिर भी निकाल लेगा,
लेकिन फिर भी वो मनुष्य जो है वो मतलब मान लीजिए योना दास है, परमेश्वर अपने लोगों को बोल रहा है जा तू वहां पे दुख में पड़े हुए हैं। हम तो दुख में नहीं, दुख लोगों को आदमी को नहीं देखते हैं, पास्टर के विरोध में प्रचार करना उठ जाते हैं। हालेलुया। जो यीशु मसीह के चंगुल में नहीं है वहां पे हमें सुसमाचार सुनाना चाहिए, तो हम पता नहीं किसके विरोध में बातें करते हैं। हालेलुया। जैसे कि उन्होंने कैद में पड़ा हुआ व्यक्ति है पौलुस, लेकिन फिर भी लोग उसके ऊपर कैसा थोप रहे हैं। अगर उतना बड़ा ज्ञानवान नहीं होता तो उतना वैसा उत्तर नहीं देता, वो भी अपने जीवन को दुख में छलनी बना लेता। हालेलुया। लेकिन इतना बड़ा उसके पास सेंसर है, इतना उसके पास ज्ञान था कि परमेश्वर का धन्यवाद हो। मैं सोचता हूं कि काश होता कि कुछ कुछ अंश हम लोगों में भी वो आ जाता। हालेलुया। इसलिए वो कह रहा है कि वो जो योना था परमेश्वर के विरुद्ध वो जाने लगा। तब उन्होंने तर्तीस को भाग जाने के लिए उठा और याफा नगर को जाकर तर्तीस जाने वाला एक जहाज पाया और भाड़ा देकर उस पर चढ़ गया ताकि उनके साथ यहोवा के सन्मुख से तर्तीस को चला जाए। तब क्या हुआ? जब भाग गया, जब परमेश्वर यहोवा के दृष्टि में चला गया, तब क्या हुआ? आगे 4 में, तब यहोवा ने समुद्र में एक प्रचंड आंधी चलाई और समुद्र में बड़ी आंधी उठी, समुद्र में बड़ी आंधी उठी, यहाँ तक कि जहाज टूटने पर था। यहाँ तक कि जहाज टूटने पर था। तब मल्लाह लोग डरकर अपने अपने देवता की दुहाई देने लगे, अपने अपने देवता की दुहाई देने लगे। और जहाज में जो व्यापार की सामग्री थी उसे समुद्र में फेंकने लगे, समुद्र में फेंकने लगे कि जहाज हल्का हो जाए, जहाज हल्का हो जाए। परंतु योना जहाज के निचले भाग में उतरकर सो गया था और गहरी नींद में पड़ा हुआ था। हालेलुया। तब वहां पे जब जहाज में बैठा, हालेलुया, हम भी परमेश्वर की एक जहाज में बैठा हुआ एक व्यक्ति हैं। हालेलुया। जब वहां वो समुद्र में जब वो जहाज पर जब बैठ गया, तब यहोवा ने समुद्र में से एक प्रचंड आंधी चलाई। इसका मतलब आप जान लीजिए कि यहोवा ने समुद्र को बनाया है। इसका मतलब आप जान लीजिए कि यहोवा ने आंधी को बनाया है। इसीलिए ने वो कहा तब यहोवा ने समुद्र में एक प्रचंड आंधी चलाई। इसका मतलब यहोवा का बात मानना है वो। इसलिए हमें यह प्रूफ होता है कि यहोवा ही ने पूरी दुनिया को बनाया है। हालेलुया। इसीलिए तब यहोवा ने समुद्र में एक प्रचंड आंधी चलाई और समुद्र में बड़ी आंधी उठी, यहां तक कि जहाज टूटने पर था। तब मल्लाह लोग जो वहां पे बैठे थे उस जहाज में डर कर अपने अपने देवता की दुहाई देने लगे। जब दुहाई देने लगे और जहाज में जो व्यापार की सामग्री थी वो लोग सारी सामग्री लेकर के कहीं जा रहे थे और उसे समुद्र में फेंकने लगे कि जहाज हल्का हो जाए। हालेलुया। वहां पे आंधी और तूफान आने लगा। जब हम भी परमेश्वर के विरोध में काम करते हैं तो ये भी आंधी और तूफान हमारे पास आने लगते हैं। हालेलुया। कहते ना संघर्ष ना मुसीबत तो क्या मजा है जीने में। अरे ना संघर्ष ना मुसीबत तो क्या मजा है जीने में। अरे आंधी तूफान भी थम जाएगा जब लक्ष्य बनाओ सीने में। हालेलुया। अरे हमारे सीने में तो कोई परमेश्वर का रहम नहीं है, कोई हमारे अंदर तो ऐसा है नहीं है। इसीलिए अब ये कैसे थमेगा आगे हमें पता चलेगा। हालेलुया। लेकिन यहाँ पे जो है वो सारा सामान फेंकने लगे। योना जहाज के निचले भाग में उतरकर सो गया है कि अरे किसी प्रकार से हम चले जाएं भागकर। हालेलुया। लेकिन आगे क्या हुआ? तब 6 में क्या हुआ? तब माझी उसके निकट आकर कहने लगा, तू भारी नींद में पड़ा हुआ क्या करता है? अरे तू भारी नींद में पड़ा हुआ क्या करता है भाई? उठ अपने देवता की दुहाई दे, उठ अपने देवता की दुहाई दे। संभव है कि ईश्वर हमारी चिंता करे, संभव है कि हमारी ईश्वर चिंता करे और हमारा नाश न हो, हमारा नाश तो न हो। हालेलुया। इसका मतलब हम यहाँ पे ये देखते हैं कि पास्टर के कारण भी कलीसिया में विपत्ति आ सकती है। हालेलुया। वो पास्टर है योना, लेकिन योना वहां पे बैठा हुआ है, उसके कारण लोगों के लिए सब परेशानी वहां पे उठा रहे हैं। हालेलुया। हम भी जब एक पास्टर होकर के जब हम भी विरुद्ध काम करने लगते हैं, जब हम भी परमेश्वर का काम जब नहीं करते हैं, तो हमारे विश्वासियों के घरों में भी वही विपत्ति आ जाती है। हालेलुया। पास्टर के कारण भी विपत्ति आ सकती है। ये आप ना सोचे कि हमारे कारण विपत्ति है, नहीं है, यहाँ पे हुआ है। इसी कारण लिख रहा है। आगे क्या लिखा है? तब उन्होंने आपस में कहा, आओ हम चिट्ठी डालकर जान ले कि यह विपत्ति हम पर किसके कारण पड़ी है। आओ हम चिट्ठी डालकर जान ले कि यह विपत्ति हम पर किसके कारण पड़ी। तब क्या हुआ आगे? तब उन्होंने चिट्ठी डाली और चिट्ठी योना के नाम पर निकली। हाँ, चिट्ठी परमेश्वर के दास के नाम पर निकल गई, पास्टर के नाम पर निकल गई। तब क्या हुआ आगे? तब उन्होंने उससे कहा, हमें बता कि किसके कारण यह विपत्ति हम पर पड़ी। हमें बता कि यह किसके कारण हम पर विपत्ति पड़ी। तब आगे क्या लिखा है? तेरा उद्यम क्या है, तू कहां से आया है? अरे भैया तेरा उद्यम क्या है?
तू कहां से आया है, तू किस देश और किस जाति का है? किस देश और किस जाति का है। उसने उनसे कहा, उसने उनसे कहा, मैं इब्री हूँ मैं तो इब्री हूँ, और स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा जिसने जल और स्थल दोनों को बनाया स्वर्ग है, का परमेश्वर यहोवा जिसने जल स्थल दोनों को बनाया है, उसी का भय मानता हूँ। हालेलुया। पहली बात तो ये कि अगर वचन से हम देखेंगे तो पहली बात यहाँ पे झूठ बोल रहा है, एक प्रकार सच भी बोल रहा है। हालेलुया। वो बोल रहा है कि उसने कहा मैं इब्री हूं और स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा जिसने जल स्थल दोनों को बनाया है उसी का भय मानता हूं। अगर भय मानता तो भागता क्यों? हालेलुया। लेकिन उसको संदेश उसको बताने का यह साहस है ताकि इसको भी मालूम चले, हालेलुया, कि मैं किस ईश्वर को मानने वाला व्यक्ति हूं। और इसी प्रकार वो कह रहा है कि जब भय, यहां पे लिख तो दिया कि भय मानता हूं, लेकिन भय मान नहीं रहा है, इसीलिए उस नाव में विपत्ति आ गई, इसीलिए कलेसिया में विपत्ति हो जाती है। पास्टर के कारण भी जब उल्टा पुल्टा लोग पास्टर करने लगता है तब। हालेलुया। मैं आपको गिराने के लिए नहीं बल्कि ये है कि हम सबको समझने के लिए ये संदेश में परमेश्वर जो दिया है मैं बता रहा हूं। हालेलुया। इसलिए आगे क्या लिखा है 10, तब वे बहुत डर गए तब ये बहुत डर गए और उससे कहने लगे, उससे कहने लगे तूने यह क्या किया है? तूने यह क्या किया है। वे जान गए थे कि वह यहोवा के सम्मुख से भाग आया है, वो जान गए कि ये यहोवा के सन्मुख से भाग आया है, और क्योंकि उसने आप ही उनको बता दिया था। हाँ, तो वो क्योंकि उन्होंने वो बता दिया था कि मैं स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा का जो ने जल और स्थल दोनों को बनाया हो, मैं उसी का भय मानने वाला व्यक्ति हूँ। हालेलुया। लेकिन मैं भाग आया हूँ। तब आगे क्या हुआ? तब उन्होंने उससे पूछा, तब उन्होंने उससे पूछा, हम तेरे साथ क्या करें अरे जिससे भैया हम समुद्र तेरे शांत हो साथ जाए? क्या करें? और कि जिससे समुद्र शांत हो जिससे जाए। समुद्र शांत हो जाए। हालेलुया। अब तब उन्होंने माझी लोग उनसे पूछ रहे हैं योना के पास कि ये बताइए योना जी कि आप तो परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति हैं और आप भाग आए हैं। तब वो जान लिया था, लेकिन कह रहा है कि आप ये बताइए कि हम क्या करें कि ये समुद्र शांत हो जाए। हालेलुया। लेकिन आगे क्या हुआ? उस समय समुद्र की लहरें बढ़ती ही जाती अरे वो थी। सोच रहा है योना कि मैं किसी प्रकार वहां पे पार हो जाऊं, लेकिन पार कहां से हो सकता? हालेलुया। क्योंकि वो अपने मन में ठान लिया है कि मैं तो वहां पे जाऊंगा नहीं। यीशु मसीह ने एक बात कहा है कि बड़े बड़े कसम भस्म होने वाले हैं। हालेलुया। हालेलुया। ये कसम खा लिया है, लेकिन परमेश्वर भी देखना चाहता है इसका कसम एक दिन भस्म होगा, ये भस्म होने वाला है। लेकिन ये कसम के अनुसार जा रहा है, नाव से जा रहा है, लेकिन समुद्र एकदम बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। वो लोग बोल रहे हैं मैं क्या करूं भाई? तब आगे क्या हुआ? उसने उनसे कहा, उसने उनसे कहा मुझे उठाकर समुद्र में फेंक दो। इसीलिए कहते हैं बहुत पास्टरों को उठा के फेंक दो भैया। हालेलुया। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं करना है, बल्कि हमें समझना है। तब बोला है कि मुझे उठाकर समुद्र में फेंक दो। तब आगे क्या हुआ? तब समुद्र शांत पड़ जाएगा। तब समुद्र शांत पड़ जाएगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि यह भारी आंधी तुम्हारे ऊपर मेरे ही कारण आई है। वो कह रहा है कि पास्टरों को ही निकाल दो, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरे कारण ही ये विपत्ति यहाँ पे आई है। हालेलुया। तो मान लीजिए, देखिए वहां पे विश्वासी लोग, मान लीजिए उसी तरीके हम लोग भी नाव में बैठे हुए हैं। अगर हम ही गलत करते हैं तो विश्वासी कहाँ जाएगा? पता नहीं कहाँ चला जाएगा। उसके पास भी आंधियां तूफान आने लगी और फिर बोल रहा है कि कैसे ये शांत हो। तब उन्होंने बोला कि मुझे उठाकर समुद्र में फेंक दो, तब समुद्र शांत पड़ जाएगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि यह भारी आंधी तुम्हारे ऊपर मेरे ही कारण आई है। तब 13 में क्या लिखता है? तो भी वे बड़े यत्न से खेते रहे। तो भी सोच रहे हैं यार बात नहीं मान रहे हो तो कसम खा लिया है। तब आगे क्या हुआ? उसको किनारे पर लगाए, किनारे पर सोच रहा है लगाए हैं, परंतु पहुंच न सके। परंतु पहुंच न सके। यहोवा का जो वचन है ना, परमेश्वर यहोवा जिसके ऊपर दृष्टि कर दिया वो कभी बच नहीं सकता। हालेलुया। लेकिन बच भी सकता है, लेकिन विरोध में जब काम करने लगता है तो वो नहीं बच सकता, कहीं नहीं जा सकता। लेकिन बचाने, और आगे क्या लिखा है थोड़ा? क्योंकि समुद्र की लहरें उनके विरुद्ध बढ़ती ही जाती थी। क्योंकि समुद्र की लहरें उनके विरुद्ध बढ़ती जाती है। माझी लोग अपने देवता से प्रार्थना की, अगर उसका देवता बड़ा होता तो नहीं रोक लेता उस आंधी को। हालेलुया। लेकिन यहाँ पे तो परमेश्वर यहोवा ने बहाया है, इसका मतलब जो बनाया है वही ने उस आंधी को चलाया है। इसीलिए आगे क्या हुआ? तब उन्होंने यहोवा को पुकार कर कहा, तब उन्होंने यहोवा से पुकार कर कहा। उन लोग भी बोला अरे यार इसका परमेश्वर कैसा परमेश्वर है, मैं उसको भी पुकार के कहता हूं। इसका मतलब यहाँ भी ये बात आती है कि ये भी लोग एक विश्वासी की तरह यहाँ पे देख रहे हैं। तब आगे क्या हुआ? हे यहोवा, हम विनती करते हैं कि इस पुरुष के प्राण के बदले हमारा नाश न हो। कि इस पुरुष के प्राण के बदले हमारा नाश हो न हो। हालेलुया। और आगे
और न हमें निर्दोष की हत्या का दोषी ठहरा, न तो हमें निर्दोष की हत्या का दोषी ठहरा, क्योंकि हे यहोवा, हे यहोवा जो कुछ तेरी इच्छा थी वही तूने किया है। वही तूने किया है। हालेलुया। तब उन्होंने पुकार कर कहा, हे यहोवा। उन्होंने जान लिया कि जब आंधी को चला सकता है, जब न ऐसा वहां पे पहुंचा नहीं सकता है, जब वो स्थल को चला सकता है, तो मैं जान लिया कि यहोवा परमेश्वर ही पूरी दुनिया का मालिक होगा। इसलिए अपने दो देवता की दुहाई छोड़ करके किसकी दुहाई करने लगे? हे परमेश्वर यहोवा, हम विनती करते हैं कि इस पुरुष के प्राण के बदले हमारा नाश न हो, क्योंकि इसी के कारण विपत्ति आई है। और यहाँ पे लिख रहा है, न हमें निर्दोष की हत्या का दोषी ठहराया, क्योंकि यहोवा जो कुछ तेरी इच्छा थी वही तूने किया है। तब आगे क्या हुआ है भाई? तब उन्होंने योना को उठाकर समुद्र में फेंक दिया, तब उन्होंने योना को उठाकर समुद्र में फेंक दिया, और समुद्र की भयानक लहरें थम गई। हाँ, समुद्र की भयानक लहरें थम गई। इसीलिए हमें भी, अगर हमारे कलीसिया में कोई बार बार ऐसा हो रहा है, तो हमें भी अपने आप को भी समझना है, शायद मेरे कारण तो ये विपत्ति नहीं है इसके ऊपर। क्या कैसा मैं संदेश देता हूँ, कैसा मैं अन्य पड़ोसी से बात करता हूँ, मेरे बोली में कैसी बाणी है कि मैं ऐसी बाणी बोलता हूँ कि झगड़ा हो जाता है। हालेलुया। कहते हैं सच्ची बाणी जीवन की औषधि, कटुक वचन वो जहर है। सच्ची बाणी जीवन की औषधि, कटुक वचन वो जहर है, और सत्य मार्ग जीवन के बिना दुनिया पूरी नरक में है। हालेलुया। तो सच्ची बाणी अगर आप बोलेंगे तो वही भी औषधि का काम करता है, मतलब दवाई का काम करता है। हालेलुया। इसीलिए हम लोग जब सच्ची बाणी अपने अंदर से नहीं बोलते हैं ना, किसी के जगह जब विरोध करते रहते हैं, इसलिए हमारे ऊपर भी संकट आ जाता है और हम सोचते हैं कि क्यों ये संकट आया हुआ है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कह रहा है कि इसको उठा करके फेंक दो, तभी ये लहरें क्या हो जाएगी? शांत हो जाएगी। विश्वासी का लहरें शांत हो जाएगी। हालेलुया। तो इसका मतलब फेंकना नहीं है, एक और बात दर्शा रहा है। तब आगे क्या लिखा है 17 में? हाँ 16। तब उन मनुष्यों ने यहोवा का बहुत ही भय माना, बहुत ही भय माना, और उसको भेंट चढ़ाई, और मन्नतें मांगी। तब क्या हुआ? यहोवा ने एक बड़ा सा मत्स्य ठहराया था। लेकिन एक बात ध्यान दीजिए कि परमेश्वर यहोवा अगर काम कराना चाहे तो कोई भी दुनिया का ताकत उसे रोक नहीं सकती। तब आगे क्या लिखा? यहोवा ने एक बड़ा सा मत्स्य ठहराया था कि योना को निगल ले, कि योना को उसे निगल ले। तब और योना उस महामत्स्य के पेट में 3 दिन और 3 रात पड़ा रहा। तब योना उस मगरमच्छ के पेट में 3 दिन और 3 रात पड़ा रहा। इसीलिए आपको भी, अगर हमें भी अगर ऐसी गलती हुआ है, तो हमें भी योना के वो भी योना बहुत खाता रहा होगा, उपवास नहीं करता रहा होगा, उसके कभी बात नहीं मानता होगा, इसलिए परमेश्वर ने कहा 3 दिन इसके पेट के अंदर में डाल दो। हालेलुया। ये बहुत खाता है, कुछ बात नहीं मानता, ये घमंड की तरह चलता है, ये कभी उपवास नहीं करता है। मैं 3 दिन जब इसे पानी से और भूख से प्यास में जब तड़पाऊंगा ना, तो इसे पता चल जाएगा कि यहोवा कौन है। हालेलुया। इसलिए यहाँ पे लिखा है 3 दिन रात वही मगरमच्छ के पेट में पड़ा रहा। तब आगे क्या हुआ? तब यहोवा ने उसके पेट में से अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कहा। तब योना ने उसके पेट में से अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कहा। इसीलिए जब संकट पड़ता है ना, तभी हम प्रार्थना करते हैं, कोई पूछता नहीं है। हालेलुया। लेकिन ये एक बात है कि परमेश्वर कह रहा है, तब योना ने उसके पेट में से अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कहा। क्या कहा भाई? मैंने संकट में पड़े हुए यहोवा की दुहाई दी, मैंने संकट में पड़े हुए को यहोवा की दुहाई दी, और उसने मेरी सुन ली है, और आगे अधोलोक के उदर में से मैंने चिल्ला उठा, और तूने मेरी सुन ली। तब परमेश्वर 3 रात जब 3 दिन जब भूखे मरा, तब उसको एहसास हुआ कि हे परमेश्वर, तू ही परमेश्वर है। मैं प्रार्थना करता हूँ यहोवा, मैं तो संकट में पड़ा हूँ। हालेलुया। अरे ये जब व्यक्ति ऐसी प्रार्थना कर रहा है, अगर हमको भी, अगर हम भी ऐसी अगर प्रार्थना करेंगे, तो परमेश्वर उस संकटों से उगल देगा, उस संकटों से छुड़ा लेगा। क्यों? क्योंकि हमने भी अगर अपने दिनों को, अपने जो हमने कर्म किए हैं, अगर गलत काम किए हैं, तो अगर अपने आप को हम पश्चाताप करते हैं, हालेलुया, तो परमेश्वर कहता है कि इसीलिए कहा, मैंने संकट में पड़े हुए यहोवा की दुहाई दी और उसने मेरी सुन ली है। हालेलुया। उसी प्रकार हमें भी परमेश्वर का धन्यवाद हो, हमें भी प्रार्थना करने की जरूरत है, रोज प्रार्थना करने की जरूरत है। और इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो कि कह रहा है कि मेरे ही कारण जो विपत्ति आई है, ये जो विपत्ति है ये बहुत भयानक विपत्ति है, मौत तक ले आ रही थी। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर यहोवा का जो उस नाव में बैठे थे वो लोग भी भय माना,
और परमेश्वर का बात माना और उसको वहां से फेंका, इसीलिए वो समुद्र शांत हो गया। हालेलुया। इसलिए मैंने कहा कि परमेश्वर का धन्यवाद हो। एक और वचन हम लोग पढ़ेंगे, 3 में क्या लिखा है, 2 का 3। तूने मुझे गहरे सागर में समुद्र की थाह तक डाल दिया है और मैं धाराओं के बीच में पड़ा था, और मैं धाराओं के बीच में पड़ा था। तेरी भड़काई हुई सब तरंगे और लहरें हाँ, मेरे ऊपर से बह गई, मेरे ऊपर से बह गई। और तब मैंने कहा मैं तेरे सामने से निकाल दिया गया हूँ। हाँ, निकाल दिया गया हूँ। कैसे मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर फिर ताकूंगा। वो अपने आप को पछतावा कर लिया। हालेलुया। वो एक बात कह रहा है कि तब मैंने कहा, मैंने तेरे सामने से निकाल दिया गया प्रभु, मैं कैसे तेरे पवित्र मंदिर की ओर फिरूंगा और ताकूंगा। हालेलुया। ये यहाँ पे मन फिराया। बहुत से लोग हैं तो फिराते नहीं, वैसा ही प्रार्थना करते हैं, इसीलिए कुछ होता जाता नहीं। लेकिन अपने मन से, अपने अंदर से बोल दिया कि अरे यार प्रभु, मैं उसके तरफ कैसे ताक सकता हूँ, क्योंकि मैंने आपका आज्ञा का उल्लंघन कर दिया है। और आगे क्या लिखा है, मैं जल से यहाँ तक घिरा हुआ था कि, मैं जल से यहाँ तक घिरा हुआ था कि मेरे प्राण निकले जाते थे, मेरे प्राण निकले जाते थे। गहिरा सागर मेरे चारों ओर था। हाँ, गहिरा सागर मेरे चारों ओर था और मेरे सिर में सिवार लिपटा हुआ था, सिवार लिपटा हुआ था। मैं पहाड़ों की जड़ तक पहुंच गया था, पहाड़ों की जड़ तक पहुंच गया था। मैं सदा के लिए भूमि में बंद हो गया भूमि था। में बंद हो गया था। तो भी हे मेरे परमेश्वर यहोवा, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने मेरे प्राणों को गड्ढे में से उठाया है। तूने मेरे प्राणों को गड्ढे में से उठाया है। हालेलुया। हालेलुया। अगर हमें भी पछतावा हो जाएगा, अगर हमें भी परमेश्वर का रात दिन ध्यान हो जाएगा, परमेश्वर का अगर जैसे उन्होंने विरोध में प्रचार किया, ये भी विरोध में जा रहा है, अगर विरोध में हम नहीं चलेंगे, तब परमेश्वर कहेगा कि तुम्हें जो भी तू गड्ढा में पड़ा हुआ व्यक्ति है, मैं तुम्हें उस गड्ढे से निकाल कर एक चट्टान पे खड़ा कर दूंगा। हालेलुया। जैसे परमेश्वर ने यूसुफ को गड्ढे में से निकाल करके उनके भाई लोग निकाला, उनके मनों में डाला, उसी प्रकार परमेश्वर ने संकट में पड़े हुओं को जैसा इन्होंने निकाला, हमें और आपको भी इस गड्ढे में से, उस बीमारियों में से, उस परेशानियों में से परमेश्वर निकाल देगा। हालेलुया। एक और बात हम लोग पढ़ेंगे, तब 2 का 3 में क्या, 3 का 1 क्या लिखा हुआ है, सॉरी 10 में क्या लिखा है, 3 का 10। हाँ, 2 का 10, 2 का। तब यहोवा ने मत्स्य को आज्ञा दी, तब मत्स्य को आज्ञा दी और उसने योना को स्थल पर उगल दिया। हाँ, हालेलुया। तब यहोवा ने मत्स्य को आज्ञा दी। इसका मतलब है कि परमेश्वर यहोवा अगर नहीं बनाता मत्स्य को, तो मत्स्य बात कैसे मानता। हालेलुया। इसका मतलब मत्स्य को, मगर मत्स्य को भी परमेश्वर यहोवा बनाया है, समुद्र को भी बनाया है, सारी दुनिया को बनाया है, मनुष्य को भी बनाया है। आपने देखा सारी चीजों को जैसा परमेश्वर कहा उसी प्रकार वो होता गया। हालेलुया। कहते हमारे पास जीवित वाणी तो है, अगर हम किसी, मान लीजिए अगर कुर्सी को बोलेंगे कि तू चला जा, तो कुर्सी वहां से जाएगी नहीं। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर यहोवा की ऐसी वाणी है, कहते हैं परमेश्वर का वचन प्रबल है और हर एक 2धारी तलवार के से भी अधिक चौका है, प्राण और आत्मा और गुदे गुदे को आर पार छेद करता है। हालेलुया। ताकि परमेश्वर मनुष्य के मन की भावनाओं को जांचे और विचार करके परमेश्वर जानता है। इसीलिए हमें परमेश्वर कह रहा है कि तब यहोवा ने मत्स्य को आज्ञा दी और उसने योना को स्थल पर उगल दिया। हालेलुया। इसलिए आगे थोड़ा पढ़िए, 3 का 3 क्या लिखा है, 3 का 3। तब योना यहोवा के वचन के अनुसार निनवे को गया। तब योना यहोवा के वचन के अनुसार निनवे को गया। निनवे एक बहुत बड़ा नगर था, बहुत बड़ा नगर था। वह 3 दिन की यात्रा का था, 3 दिन की यात्रा का था। योना ने नगर में प्रवेश करके 1 दिन की यात्रा पूरी की और यह प्रचार करता गया, अब से 40 दिन के बीतने पर निनवे उलट दिया जाएगा। तब निनवे के मनुष्यों ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की और उपवास का प्रचार किया गया और बड़े से लेकर छोटे तक सबों ने टाट ओढ़ा। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर का जीवित वाणी है। परमेश्वर ने जैसे समुद्र को बोला और शांत हो गया, और किसी चीज को भी परमेश्वर बोलता है उसी समय वचन ऐसा काम करता है, क्योंकि वो यहोवा परमेश्वर है। इसलिए उन्होंने कहा तब योना यहोवा के वचन के अनुसार निनवे को गया। तब जब वो टूट गया है अपने अंदर, उसी प्रकार हमें भी टूट जाना है। जब टूट गया तब परमेश्वर ने के वचन के अनुसार निनवे को गया, और निनवे एक बहुत बड़ा नगर था,
वहां 3 दिन की यात्रा का था। तो जब उसके अंदर ये अभ्यास हो गया कि परमेश्वर मेरे अंदर ऐसी भावना, जो हमारे लिए जब मैं जा रहा था परमेश्वर ने वहां जाने नहीं दिया, तो इसका मैं जानता हूं कि परमेश्वर बिना वचन को पूरा कराए मेरे और परमेश्वर उसी को वचन को बिना पूरा कराए नहीं मानेगा। तब उन्होंने 3 दिन की यात्रा का उन्होंने ठान लिया कि मैं जाऊंगा तो जाऊंगा। हालेलुया। जो हमारे अंदर भी दोबारा अगर परमेश्वर के पास अगर आने की चाहत हो जाएगी, तब एक परमेश्वर कह रहा है, योना ने नगर में प्रवेश करके 1 दिन की यात्रा पूरी की और यह प्रचार करता गया। अब से 40 दिन के बीतने पर नीनवे उलट दिया जाएगा। हालेलुया। तब नीनवे के मनुष्य ने परमेश्वर के वचन की प्रतीत की और उपवास का प्रचार किया गया और बड़े से लेकर छोटे से सब टाट ओढ़ा। टाट ओढ़ने का मतलब उपवास किया। वैसा हम लोग नहीं कर सकते कि फिर भी परमेश्वर ने उपवास का दिन जैसे उन्होंने बोला वैसा अगर हमें भी करेंगे तो परमेश्वर जरूर है कि हमें उस गड्ढे से निकाल देगा, उस मछली के उस मगरमच्छ के पेट में से निकाल देगा परमेश्वर। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर एक बात और कहा है 8 में क्या लिखा है? 8 मनुष्य और पशु दोनों टाट ओढ़े और वे परमेश्वर की दुहाई चिल्ला चिल्ला कर दें और अपने कुमार्ग से फिरे और उस उपद्रव से जो ये करते हैं पश्चाताप करें। संभव है परमेश्वर दया करे और अपनी इच्छा बदल दे। संभव है कि परमेश्वर दया करे और अपनी इच्छा बदल दे, तब और उसका भड़का हुआ कोप शांत हो जाए और हम नष्ट होने से बच जाए। हालेलुया। तब मनुष्य और दोनों मतलब मनुष्य जो है टाट ओढ़ा उपवास किया। जब परमेश्वर के लिए जो उसके अंदर में जिसके दिल में जब अनुभव हो जाता है कि वास्तविक में हमने गलत काम किया है, हम ऐसा करते हैं, हम किसी के विरोध में प्रचार किए हैं, मैं सिधाई से नहीं किसी के विरोध में प्रचार किया है, तब परमेश्वर देखेगा कि अगर उसके अंदर परमेश्वर की वास्तविक में अगर उसका मन टूट गया है, तब परमेश्वर कह रहा है संभव है। जो उपद्रव करते हैं अगर फिरे पश्चाताप करें तो संभव है परमेश्वर दया करे कि अपना इच्छा बदल दे और उसका भड़का हुआ कोप शांत हो जाए और हम नष्ट होने से बच जाएं। हालेलुया। तब 10 में क्या लिखा है? जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वे कुमार्ग से फिर रहे हैं तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उनकी जो हानि करने की ठानी थी उसको न किया। हालेलुया। परमेश्वर बदलता जरूर है लेकिन ऐसा नहीं बदलता है। हालेलुया। इसलिए हमारे को जो ठाना हुआ था चीज जब हम अपने आप को बदल दिए तो परमेश्वर तो हमारा बाप है। हालेलुया। कहते हैं कि ऐसा कौन है मनुष्य जो अपने बेटा को जब रोटी मांगे तो सांप दे, मछली मांगे तो पत्थर दे। हालेलुया। तो जब वो अपने बेटा को इतनी अच्छी वस्तु दे सकता है, तो जब वो मार्ग से फिर गया, हालेलुया, जब वो मेरा बात को मान लिया, तो मैं जो ठाना हूं मैं सोचता हूं कि ये मेरा बेटा हो जाएगा। हालेलुया। और अपने बेटे के लिए वो क्या नहीं कर सकता। इसीलिए जो वहां पे जो ठाना था परमेश्वर ने इस देश को, इस निनवे नगर को नष्ट कर दूंगा, परमेश्वर ने उसको नहीं किया। हालेलुया। इसलिए एक और बात हम लोग 4 का परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए जब परमेश्वर ने उनको कामों को देखा कि वो कुमार्ग से फिर रहे हैं, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उनकी जो हानि करने को ठानी थी उसको नहीं किया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर में सचमुच में हमें भी और आपको भी और हम सब जितने लोग जो मीटिंग में जुड़े हुए हैं, हालेलुया, हम एक सब परमेश्वर का एक अंग है। हम लोग आपस में एक अंग हैं। कहते हैं कि दुनिया में अब अगर सबसे बड़ा पाप है तो ये है कि अपने अंगों को दुख देना और दुर्बल करना। हालेलुया। इसलिए उससे बड़ा कोई भी पाप नहीं है। इसलिए हम किसी को दुख ना दें, बल्कि दुख के बदले ये है कि परमेश्वर का हम आज्ञा माने। अगर परमेश्वर का हम आज्ञा मानते हैं तो अगर हमारे जिंदगियों में पहाड़ जैसा अगर बीमारियां हों, अगर हम गड्ढे जैसे दबे हुए लोग हों, अधलोक जैसे छिपे हुए लोग हैं, तो परमेश्वर जरूर उस गड्ढे में से, उस अधलोक जैसे बीमारियों में से परमेश्वर हमें जरूर निकाल देगा। हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर इस वचन पर सुने जाने पर सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की। थैंक यू पास्टर जी, अनुग्रहित वचन के लिए। प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे।
हम प्रार्थना करते, स्वर्गीय पिता, हम सुनील पास्टर जी के लिए प्रार्थना करते हैं। अनुग्रहित वचन के द्वारा पिताजी आज पूरी कलीसिया को तृप्त कराया, आपके वचनों का, आपकी वाणियों को प्रकाशन हुआ, हम आपको धन्यवाद करते। दासी के लिए, उदरफल के लिए हम प्रार्थना, उनका पापा मम्मी भाई बहनों के लिए प्रार्थना, उनका सेवकाई के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हम कलीसिया मिलकर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा का नाम आशीष देते हैं। यीशु का लहू में छुपाता है। महिमा आपको मिले, यीशु मसीह के पवित्र नाम मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। गीत गाओ एक। कितना भलाई मुझसे किया, ऐसे मैं धन्य कहूँ प्रभु, कैसे मैं धन्य कहूँ। कितना भलाई मुझसे किया, कैसे मैं धन्य कहूँ प्रभु, कैसे मैं धन्य कहूँ। धन्य राजा, धन्य राजा, धन्यवाद हो सदा तेरा। धन्य राजा, धन्य राजा, धन्यवाद हो सदा तेरा। हाथों में थाम कर पुतली की नाई, रात दिन रक्षा किया, बुरा दिन रक्षा किया। कितने में थाम कर पुतली की नाई, रात दिन रक्षा किया, बुरा दिन रक्षा किया। कितना भलाई मुझसे किया, कैसे मैं धन्य कहूँ प्रभु, कैसे मैं धन्य कहूँ। कितना धन्य राजा, धन्यवाद हो सदा तेरा। धन्य राजा, धन्य राजा, धन्यवाद हो सदा तेरी। दीनता में पड़ा था, पूरा करके याद किया, तेरी स्तुति करूँगा, तेरी स्तुति करूँगा। दीनता में पड़ा था, दया करके याद किया, तेरी स्तुति करूँगा, तेरी स्तुति करूँगा। कितना भलाई मुझसे किया, कैसे मैं धन्य कहूँ प्रभु, कैसे मैं धन्य कहूँ। राजा, धन्य राजा, धन्यवाद हो सदा तेरा। धन्य राजा, धन्य राजा, धन्यवाद हो सदा तेरी। निर्मल जान कर दागा नहीं मुझको, भीड़ किया अपने बल से, किया अपने बल से। निर्बल जान कर दागा नहीं मुझको, भीड़ किया अपने बल से, भीड़ किया अपने बल से। इतना भलाई मुझसे किया, कैसे मैं धन्य कहूँ प्रभु, कैसे मैं धन्य कहूँ। धन्य राजा, धन्य राजा, धन्यवाद हो सदा तेरी। धन्य राजा, धन्य राजा, धन्यवाद हो सदा
मारा था, कुछ भी नया साथी बचा लिया अनुग्रह से, बचा लिया अनुग्रह से। तुझको में मारा था, कुछ भी नया साथी बचा लिया अनुग्रह से, बचा लिया अनुग्रह से। इतना भलाई मुझसे किया, कैसे मैं दान प्रभु, कैसे मैं दान करूं। धन्य राजा, धन्य राजा, धन्यवाद हो